Hello everyone, welcome to शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री एंड नवोदय स्कूल यूट्यूब चैनल। तो सैनिक स्कूल एग्जाम 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है और ये एग्जाम होने जा रहा है 8 जनवरी 2023 को। अब बहुत सारे बच्चों के मन में इस एग्ज़ाम को लेकर सवाल होते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम कैसे होता है, इस एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है और एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए फाइनल कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। तो अब हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे होता है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस एजेंसी से जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और उसका नाम है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम करवाने के लिए। इसके साथ साथ इस एग्जाम की ऑनलाइन एप्लीकेशन को इनवाइट करना, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाना, उसके बाद में रिजल्ट की प्रोसेसिंग और डिक्लेरेशन एंड सबसे एंड में एक मेरिट लिस्ट को तैयार करना भी इसी एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सैनिक स्कूल 6 जो होती है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करने होते हैं और हर सब्जेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन पेपर के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 3 मार्क्स का। दैट मीन्स अगर हम पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 150 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन मैथ्स का होता है। इसके बाद में बारी आती है जीके की यानी जनरल नॉलेज की, जिसके 25 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और हर जो क्वेश्चन है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 2 मार्क्स का। दैट मीन्स टोटल 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जीके से आता है। उसके बाद बात करते हैं इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग रीजनिंग भी कहते हैं। रीजनिंग के 25 सवाल होते हैं, हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स अगेन 50 नंबर का कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो हमारी जो रीजनिंग या इंटेलिजेंस से रहता है। देन उसके बाद में सबसे एंड में आती है हमारी लैंग्वेज, जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस को। इन लैंग्वेजेस से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 2 मार्क्स का रहता है। दैट मीन्स टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी ऑफ 50 मार्क्स। अगर हम पूरा का पूरा मार्क्स का यहाँ पर देखें तो जो पूरे मार्क्स आते हैं वो रहते हैं 300 नंबर और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो रहता है 2.5 आवर्स। दैट मीन्स 150 मिनट। इस क्वेश्चन पेपर या इस एग्जाम की सबसे खास बात यह होती है कि इसके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की या पासिंग मार्क्स की। तो एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 25% लाने होते हैं और आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 40%। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों कि ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होने के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना जरूरी होता है और वो मेरिट लिस्ट जो होती है वो स्कूल वाइज और उसके साथ साथ जो कैटेगरी वाइज है उस तरह से तैयार की जाती है। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं सैनिक स्कूल 9th के लिए भी जो मार्क्स रहते हैं या जो सब्जेक्ट रहते हैं उनको। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है 4 मार्क्स का। दैट मीन्स 200 मार्क्स जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स जो है वो स्कोर करता है। इसके बाद में रीजनिंग या इंटेलिजेंस आती है, जिसमें से 25 सवाल पूछे जाते हैं। हर जो क्वेश्चन है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 2 मार्क्स का। दैट मीन्स टोटल 50 मार्क्स। उसके बाद में इंग्लिश, जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। दैट मीन्स टोटल 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लैंग्वेज से आता है। इसके बाद में हमारा जनरल साइंस का सेक्शन होता है, जिसमें से 25 सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल 2 नंबर का होता है। दैट मीन्स टोटल 50 नंबर। और लास्ट में आता है हमारा सोशल साइंस, जिसमें से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। दैट मीन्स टोटल जो रहता है वो 50 नंबर का रहता है। अगर हम पूरा क्वेश्चन पेपर देखें तो पूरे क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 400 और इस क्वेश्चन पेपर को करने का जो हमारे पास में ड्यूरेशन होता है वो होता है
3 hours, that means 180 minutes. इस क्वेश्चन पेपर के साथ में भी हमारे बिल्कुल 6 की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो जुड़ी हुई नहीं होती है. दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन गलत करने पर आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होते. अगर हम सैनिक स्कूल 9th के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स को देखें तो बिल्कुल 6 की तरह इसमें भी हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं और जो आपका एग्रीगेट होता है वो होना चाहिए मिनिमम 40%. अगेन स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है. कलेक्ट होने के लिए आपको मेरिट की जरूरत पड़ेगी और वो मेरिट जो है वो जो स्कूल और हमारी जो कैटेगरीज होती है उसके लिए अलग अलग बनाई जाती है. अब हम यहाँ बात करते हैं हमारी लैंग्वेज की कि सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होता है वो कौन सी लैंग्वेज के लिए होता है. तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th की बात करते हैं. 9th का जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है वो सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर होता है और वो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश. लेकिन सैनिक स्कूल 6th के लिए आप लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं और वो लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, हिंदी और बाकी की रीजनल लैंग्वेज जिसमें असमीज आती है, बंगाली आती है, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू. यानी कि इन सारी लैंग्वेजेस में से आप अपनी लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि अगर आपने सैनिक स्कूल 6th के लिए अपनी लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है तो आपका पेपर किस तरह का आएगा. तो वो कैंडिडेट या वो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश या हिंदी को अपनी लैंग्वेज के रूप में ऑप्ट किया है तो उनका पेपर जो होता है वो बायलिंगुअल होगा. यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पूछे जाएंगे. लेकिन अगर आपने कोई रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट किया है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट होगा वो इंग्लिश के साथ साथ आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आएगा. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सैनिक स्कूल का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है. आई होप अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, उनके सबके आंसर मिल गए होंगे. तो बस अब आपको एक ही काम करना है और वो ये कि अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है और बिल्कुल तैयार हो जाना है सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाने के लिए. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. जय हिंद.